नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक एक कमेंट से ही है। कमेंट था कि कई लोगों ने बोला है कि माँ महाकाली की पूजा रात्रि के 8 बजे के बाद की जानी चाहिए। ये टॉपिक केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है। मैं इस टॉपिक को इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने इसका चयन इसलिए किया है क्योंकि माँ महाकाली तंत्र की महाशक्ति हैं और तंत्र में और भी कई लोग आते हैं, उनका जिक्र आज यहाँ पर होगा। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ आवश्यक जानकारी दूंगा। उन जानकारियों को ध्यान से सुनिएगा, आगे बढ़िएगा और सफलता पाइएगा। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही होगी, मुझे अच्छे से देख पा रहे होंगे। सीधे विषय की ओर चलते हैं और समझते हैं। देखिए, साधना और पूजा में जिस तरीके से जमीन और आसमान का अंतर है, पूजा पाठ हम ईश्वर की भक्ति के लिए करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है। एक तरीके से हमारा दैनिक दिनचर्या भी हो सकती है कि जिस तरीके से हम हाथ पैर मुंह नाक को साफ करते हैं, उसी तरीके से हम ये काम करते हैं। ठीक इसके विपरीत साधना बहुत जटिल होती है, बहुत कठिन होती है। ये काफ़ी दिनों के लिए की जाती है। कई लाखों करोड़ों मंत्रों का भी इसमें जाप होता है। साधना के कुछ खास नियम होते हैं, पूजा पाठ के इतने खास नियम नहीं होते हैं। साधना मार्ग के द्वारा आप तंत्र की शक्ति पा सकते हैं, मंत्रों से अपना काम ले सकते हैं, आप वैदिक साधनाएं भी कर सकते हैं। तो साधनाएं दो प्रकार की हुई, वैदिक और तंत्रोक्त, जिन्हें हम दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी नाम से जानते हैं। मंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। एक अक्षरी बीज मंत्र हो सकता है, वैदिक हो सकता है। मंत्र आपका तंत्रोक्त भी हो सकता है, साबर भी हो सकता है। तो मंत्र के अलग अलग प्रकार हैं और इन मंत्रों का चयन अपनी अलग अलग सुविधाओं के लिए हम करते हैं। जिस चीज का हमें चाहिए होता उसी का हम मंत्र चाहिए है और उसी प्रकार के देवी देवता का हम चयन भी करते हैं। जब बात महाकाली की आती है तो बात आ जाती है तंत्र की शक्तियों में। देखिए, अगर आप वैदिक साधनाएं करते हैं तो कभी भी मां महाकाली की पूजा घर में नहीं होती है। उग्र शक्तियों की पूजा कभी भी आपके घर में नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। जब भी हम बात करते हैं उग्र साधनाओं की बात हो रही है यहां पर, तब कई सारे नियम को आपको देखना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, आसन सही प्रकार का होना चाहिए, नियम पूर्वक आपको जाप करना पड़ेगा, संकल्प आप तोड़ नहीं सकते हैं। हर मोड़ में आपकी परीक्षा होगी। हर परीक्षा में जब आप खड़े उतरेंगे तब आपको सिद्धियां मिलती चली जाएंगी और चीजें आपके साथ रहेंगी। इसके विपरीत अगर आप सही से काम नहीं करते हैं और इन महाशक्तियों को आप चैलेंज करते हैं तो फिर ऐसी भी दुर्गति हो सकती है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये चीजें लोगों के साथ हुई हैं। तो जब भी आप महाशक्तियों का चुनाव करते हैं तो सोच समझ कर ही चीजें करें। आधे अधूरे मंत्रों का कभी भी चयन नहीं करना चाहिए। YouTube से मंत्र देखकर कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप पुराणों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात है, कभी भी सिंगल बीज मंत्रों का चयन आपको नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। सिंगल बीज मंत्र हमेशा अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही करने चाहिए, गुरु दीक्षित होकर करने चाहिए। जब भी आप महाशक्तियों की साधना करते हैं, चाहे माँ काली हो या भगवान भैरव हो, नरसिंह भगवान हो, पंचाक्षरी हनुमान जी हो, पंचमुख वाले, आप इन साधनाओं को हमेशा अपने घर में मत करें। विधि विधान तरीके से इनका जो पूजा होती है वो मंदिरों में होती है, नदी के किनारे होती है, निर्जन स्थान में होती है, पर्वतों में होती है और कई जगहों में होती है। बाकी कुतर्क करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्हें हर बात में ही बहस करनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें
हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, आपके घर को कोई भी किसी समय कैसे भी चला आएगा, कभी भी आपके मंदिर में आ सकता है, चीजों को छू सकता है, साफ सफाई कर सकता है, उसका ऑरा अलग है, आपका ऑरा अलग है। भोग नहीं लगा पाएंगे, आपका पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि पूजा करने के लिए निर्जन स्थानों पे जाते थे। तो सोचिए इस बात को। बाकी तो कोई बहस करना चाहे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मुंह है बोलते जाइए, लेकिन सच्चाई यही है कि इसके पीछे अगर कुछ लॉजिक दिया जा रहा है, कुछ शास्त्रों में चीजें लिखी हैं, तो उसको आप समझिए। अगर शिव महापुराण में इस चीज का वर्णन है कि नदियों में, तालाबों में, झरनों में, तीर्थ स्थलों में कई गुना इसका फल बढ़ जाता है, तो दैट्स मीन कुछ है, कुछ बातें हैं जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आपको महाकाली हो या किसी भगवान की पूजा पाठ हो, वो हमेशा रात्रि के समय करनी चाहिए और कोशिश ये करें घर में ना करें। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, सेम ही फल आपको मिलता है। आप माँ दुर्गा की मूर्ति अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। पंचदेवों में से एक देवी हैं, पूजनीय हैं, और पंचदेव क्या हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तंत्र जब आप करते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। वहां पर एक बार पैर रखने के बाद पीछे मुड़ने का कोई प्रावधान नहीं होता है, कोई विधान नहीं होता है, कोई चीजें नहीं होती हैं। तो सोच समझ के ही चीजों को आप देखिएगा, समझिएगा। फिर भी अगर आपने हट बना लिया है, तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तंत्र की साधना है हम इतने बजे के बाद करें, तो जी हाँ बिल्कुल। सूर्य ढलने के बाद, जब बिल्कुल अंधकार हो जाए, उसका समय के बाद, रात्रि तक का कोई भी समय के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, यही सही समय होता है तंत्र का। फिर से एक बार कहता हूं कि तंत्र की दीक्षाएं लीजिएगा, गुरु के सानिध्य में कीजिएगा। इसमें एक बार घुसने के बाद आप पीछे नहीं लौट सकते हैं, और ये स्पेल टाइप की होती है। अगर आपने गलती भी कर दी तो इसका खामियाजा आप जरूर भुगतेंगे। याद करिएगा, आप जिनकी पूजा करने जा रहे हैं उनका उद्देश्य किस रूप में हुआ है। उनका उद्देश्य डिस्ट्रॉय करने के लिए हुआ है। उनका एक तत्व मां का है, लेकिन मां दुर्गा है। तो अगर आप किसी विध्वंसक शक्ति को चैलेंज करेंगे तो आपको चैलेंज नहीं करना है, बचपना और हट छोड़ दीजिएगा। डिस्ट्रॉय करने के लिए जन्म हुआ तो उनके विधि विधान भी अलग हैं। ये वही मां काली हैं जो किसी के मंत्रों के द्वारा किसी को भी कहीं से भी समाप्त करने की क्षमता रखती है एक चुटकी में। इसी को मारण क्रिया कहते हैं, और बहुत से तांत्रिक इनका प्रयोग करते भी हैं। तो सोच समझ कर ही इसमें जाएं। जब भी पूजा पाठ अपने घर में आप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हमसे होती हैं, आपका पूजा में मन नहीं लगता है, या आप चिल्लाते हैं, दूसरा चिल्लाता है, गाली गलौज होती है घर में, दारूबाजी होती है, उसकी वजह से शक्तियां रूठ जाती है, खास करके गण रूठ जाते हैं, फिर आपको दिक्कतें होने लगती हैं। जिनके साथ होता है ये बात वही जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। जो लोगों ने भी इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।